सनसुजाति द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश, जो कि महाभारत के उद्योग पर्व में सनसुजात पर्व के नाम से विख्यात है, जाना जाता है, जिस पर भगवत्पाद शंकराचार्य का भाष्य भी उपलब्ध है। इतना महत्वपूर्ण ये पर्व है, एक अंग है महाभारत का, जिस पर कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखना उपयुक्त समझा। तो इस सनुसुजात पर्व में इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्या, जिस पर्व की हम पिछले 12 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसमें इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे के पूरे महाभारत में से उन्होंने भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखना उचित समझा। हाँ ठीक है, उन्होंने गीता पर तो भाष्य लिखा ही, भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंग है, गीता पर तो भाष्य लिखा ही, और गीता पर तो भाष्य सभी आचार्य, पूर्व के आचार्यों ने लिखे हैं। जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब ने गीता पर भाष्य लिखा है। लेकिन इस सनुसुजात पर्व में ऐसा क्या था कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखना उपयुक्त समझा? सनुसुजात जी ने यहाँ पर वेदों का रहस्य एकदम से क्लियर, वेदों का रहस्य हमारे सामने पकड़ करके रख दिया है। और हम जैसे व्यक्ति, अपनी बात कर रहा हूं, जिनकी वेदों में गति नहीं है, हम जैसे व्यक्ति जो वेदों को नहीं पढ़ सकते, जो वेदों की बात को नहीं समझ सकते, जो वेदों के तात्पर्य को समझने में, वेदों को पढ़कर वेदों के तात्पर्य को समझने में असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर सनसुजात जी ने वेदों का गूढ़ अर्थ बड़े थोड़े और बड़े ही सुंदर शब्दों में रख दिया, धृतराष्ट्र के आगे रखा, और उससे हम सब कल्याण के भाजन बन सकते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे प्रमाद के 8 अवगुण क्या हैं, प्रमाद में बाधा पहुंचाने वाले, अप्रमाद में बाधा पहुंचाने वाले, प्रमाद को बढ़ाने वाले ये 8 अवगुण कौन से हैं? 5 अवगुण तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड हैं। अच्छा देख लें, अच्छा खा लें, अच्छा सूंघ लें, अच्छा सुन लें, अच्छा स्पर्श कर लें, पहन लें, इत्यादि इत्यादि। 5 अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो हमें सुख प्राप्त होता है उनके विषयों से 5 प्रकार के अवगुण तो ये हैं। छठा है मन। मन जैसी इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है मन, और मन भी कई प्रकार के संकल्प विकल्प, व्यर्थ का चिंतन करता रहेगा विषयों को लेकर, इत्यादि इत्यादि। तो मन से जो व्यर्थ चिंतन होता है वो तो प्रमाद का मेन कारण है, प्रमुख कारण है मन का व्यर्थ का चिंतन। क्योंकि मन से जब व्यर्थ का चिंतन होगा तो हमें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कहाँ रह जाएगा। व्यर्थ का चिंतन करेंगे तो हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं रहेगा। तो ये 6 और 2 और अवगुण बताए। वो बताया भविष्य के बारे में व्यर्थ का चिंतन, और भूतकाल को लेकर भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प। भूतकाल को लेकर कई प्रकार के क्लेश हमें सताते रहते हैं। किसी ने ऐसा क्यों कह दिया, किसी ने वैसा क्यों कह दिया, क्यों ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता तो अच्छा रहता, इत्यादि इत्यादि। और भविष्य को लेकर भी हम कई प्रकार के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। ख्याली पुलाव से अभिप्राय ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा। तो कई प्रकार के मनोरथ हम भविष्य को लेकर भी बनाते रहते हैं। भविष्य के मनोरथ, भूतकाल की चिंताएं, ग्लानि, और 5 इंद्रियां और छठा मन,
इनका अपने विषयों में संसर्ग, विषयों में एक्सट्रीम अटैचमेंट, इसके चलते हम प्रमादी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। अब कई बार लोग प्रश्न ये करते हैं कि अगर हम इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, किन चीजों में? अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा सुनने में, अच्छा सूंघने में, इत्यादि इत्यादि विषयों के जो भी अलग अलग विषय हमें प्राप्त हो सकते हैं, अगर हम उनका उपभोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। कैसे लाइफ बोरिंग हो जाएगी? अगर हमने लेटेस्ट मूवी नहीं देखी, मिस कर दी, या कुछ और नहीं देखा, जो भी है, कोई क्रिकेट मैच है या फुटबॉल मैच है, कुछ भी रहा हो आपके इंटरेस्ट का, जिसमें भी आपकी श्रवण इंद्रियों की, चक्षु इंद्रियों की जिसमें रुचि रहेगी, अगर उन चीजों का, उन वस्तुओं का हम उपभोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ये प्रश्न आता है कई बार। मेरा उत्तर ये है कि अगर हम लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन सब चीजों पर निर्भर हैं, लेटेस्ट म्यूजिक चाहिए हमें लाइफ को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे जगह पर घूमने के लिए चाहिए लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे, हाँ, लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े चाहिए लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। हाँ, अलग अलग भांति भांति के तरह के पकवान चाहिए लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि मूलतः फंडामेंटली हमारी लाइफ बोरिंग है। अगर इन बाह्य विषयों से हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अगर इन विषयों से हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये विषय अगर हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी लाइफ फंडामेंटली बोरिंग है। और उस बोरियत को दूर करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार की, हाँ, इंद्रियों का संसर्ग चाहिए, सेंस एंगेजमेंट चाहिए। We want to keep our mind and senses engaged all the time so we don't feel bored. That basically proves that fundamentally our life is boring. And in order to get rid of that boredom, we constantly want new experiences. Constantly we want new experiences in order to get rid of that fundamental boredom of our life. तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमारी लाइफ फंडामेंटली बोरिंग है। अब फंडामेंटली लाइफ बोरिंग है नहीं, लेकिन हमने बना ली अज्ञान के नाते, मोह के नाते, आसक्ति के नाते, अज्ञान के नाते, मोह के नाते, प्रमाद के नाते, इन कारण से हमने अपनी जो फंडामेंटल लाइफ है उसको बोरिंग बना दिया है। और उसकी बोरियत को दूर करने के लिए ही फिर सारा, हाँ, जीवन प्रयास करते रहते हैं, किसी ना किसी कार्य में अपने आप को उलझाए रखते हैं, कर्मों में प्रवृत्ति बनती रहती है बोरियत को दूर करने के लिए। अगर हम इस अज्ञान को, इस मोह को, इस प्रमाद को हटा देंगे तो फिर हमारी लाइफ की बोरियत अपने आप चली जाएगी। और जब लाइफ की बोरियत अपने आप चली जाएगी तब अच्छा खाने का, अच्छा सुनने का, अच्छा सूंघने का, अच्छी जगह देखने का, अच्छी फिल्में देखने का, जो इत्यादि इत्यादि, जो भी हमें चाहिए इंद्रियों से अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने, उनकी सबकी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। इन सबकी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको छोड़नी नहीं पड़ेंगी ये चीजें। ये बात प्रमाणित है। प्रमाणित किस प्रकार से है? प्रमाणित हमारे शास्त्रों की से है, प्रमाणित आप्त वचनों से है, और प्रमाणित है अपने अनुभव से भी आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो लाइफ बोरिंग नहीं होगी। प्रमाद को त्याग कर, इंद्रियों के विषयों को त्याग कर लाइफ बोरिंग नहीं होगी, अपितु जो लाइफ में फंडामेंटल बोरियत है आपकी लाइफ में, उसका समूल निराकरण हो जाएगा, समूल निराकरण हो जाएगा।
मोह के नाते जो बोरियत लगती है उस मोह को निकाल देंगे तो जो सतत स्फूर्ति, सतत सजगता, सतत आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो होती रहेगी। अब जब सतत आनंद की अनुभूति हो रही है तो फिर इंद्रियों के विषयों के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इंद्रियां अपने अपने करणों में अपने अपने स्थानों पर शांत होकर बैठ जाएंगी, विषयों की तरफ नहीं दौड़ेंगी, तो मन भी शांत हो जाएगा। मन शांत हुआ तो फिर परमानंद प्राप्त ही प्राप्त है। सारी साधना तो मन की ही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन हो कि विषयों के त्याग से लाइफ बोरिंग हो जाएगी तो आप प्रयास करके देखें पूरी लगन के साथ, तो आप ये पाएंगे कि बोरियत नहीं होगी, अपितु बोरियत का जो कारण है, जो रसहीनता का कारण, बोरियत किसे कह देते हैं, हमें जीवन में रस नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि बोर हो रहे हैं। आजकल की बोलचाल की भाषा में जिसे बोर होना कहते हैं, बोर होने का ये अर्थ है कि हाँ, जीवन में रस की अनुभूति नहीं हो रही और ढूंढ रहे हैं रस को विषयों में जहां पर रस है ही नहीं, लेकिन वहां पे अनुभूति की हम तलाश करते रहते हैं। तो इसलिए बोरियत अगर अपने प्रमाद को दूर करेंगे तो जीवन में कभी आप बोर होंगे ही नहीं। और जब बोरियत की फीलिंग नहीं रहेगी तो उसको दूर करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो ये प्रमाद के बारे में एक बात आपके सामने रखी। एक बात रखता हूं आपके सामने त्याग को लेकर। त्याग को लेकर हमने बहुत चर्चा की, 6 प्रकार के त्याग की चर्चा की। वास्तव में ये त्याग नहीं है। त्याग नहीं है, कहते हैं कि लक्ष्मी को पाकर हर्षित ना हो, अपने धन को देवालय बनाने में लगाइए और इत्यादि इत्यादि, और कर्मों में अगर सफलता ना मिले तो भी दुखी ना होइए। तो मैं कह रहा हूं ये सब कुछ त्याग नहीं है। एक दृष्टि से सोचा जाए तो ये त्याग नहीं है। इसको आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। कुछ व्यक्ति कहने लगे एक महात्मा से कि आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, जो कुछ भी अर्जित किया था, भौतिक दृष्टि से जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया था उसका त्याग कर दिया आपने, आप बहुत त्यागी हैं, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। महात्मा ने कहा नहीं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हैं। जो जन बैठे थे जो उनसे कह रहे थे कि आप बड़े त्यागी हैं, महात्मा कहते नहीं, मैं बड़ा त्यागी नहीं हूं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप सब हैं। अब सत्संगी गृहस्थ लोग पूछें कि महात्मा जी नहीं, आप त्यागी हैं, हम तो त्यागी नहीं हैं, हम त्यागी कैसे हो सकते हैं? महात्मा ने कहा नहीं, आपने इन तुच्छ विषयों के लिए उस परमानंद को त्याग दिया जिसके लिए गीता में कहा भगवान ने कि उस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। इस संसार के लिए उस परमानंद को त्याग दिया। संसार है सार, इसमें मान तू है सार, इसमें कुछ नहीं, व्यापार मन का मान तू। जिसमें कुछ सार नहीं है उस संसार के लिए उस परमानंद को कहा। बताइए कौन बड़ा त्यागी जिसने तुच्छ विषयों को त्याग दिया, इस छोटी मोटी भौतिक संपत्ति को त्याग दिया, 2-4 मकानों दुकानों को त्याग दिया, कुछ 2-4 रिश्तेदारों को त्याग दिया। देह के साथ ही देह के सारे संबंध छूटने ही हैं, आज नहीं तो कल। और देह से संबंधित जितनी भी संपत्ति, भौतिक संपत्ति इत्यादि इत्यादि है, वो तो छूटनी ही है। देह छूटेगा तो सब कुछ छूट जाएगा। तो जो सब छूटना ही है उसको पकड़ के आपने उस परम तत्व को, परमानंद को त्याग दिया। आप बड़े त्यागी हैं, या महात्मा कहते हैं कि मैं बड़ा त्यागी हूं जिसने कि उस परम प्राप्ति के लिए इन तुच्छ विषयों को, तुच्छ भौतिक संपत्ति को त्यागा। तो त्याग में भी हमारा परम लाभ है।
प्रमाद को हटाने में भी हमारा परम लाभ है। प्रमाद हटा देंगे तो फंडामेंटल बोरिंग ऑफ लाइफ दूर हो जाएगी। त्याग को अपना लेंगे तो त्याग नहीं कर रहे, उसमें तो हमें परम प्राप्ति हो रही है, परमानंद की प्राप्ति हो रही है, एटर्नल ब्लिस। जो किसी भी ऐसा आनंद जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, सब परिस्थितियों से तो वो अलग है, सब परिस्थितियों से परे है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसका लोप नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बड़े टफ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सुजात यहाँ पर, प्रकार का त्याग करो और प्रमाद को त्याग दो, अप्रमादी बनो और इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, 18 दुर्गुण बता दिए। अगर आपको ये लगता है कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे होने वाला नहीं है, तो एक बार विचार कर लीजिए क्या कि इस त्याग से, इस प्रमाद के उन्मूलन से आपको जो परम लाभ होने वाला है उसके टिक नहीं सकता। कोई भी लाभ उस परम लाभ के आगे नहीं टिक सकता। तो इसमें कुछ जाने वाला नहीं है इस मार्ग से। ये जो मार्ग सनुसुजात जी बता रहे हैं, तप का मार्ग, त्याग का मार्ग, अप्रमाद का मार्ग, इससे लाभ ही लाभ है। और जिन्होंने इन सब बातों का त्याग कर दिया वो ही परम त्यागी हैं। मेरी परमानंद का त्याग कर दिया, उनसे बड़ा त्यागी और कौन होगा। आगे सनुसुजात जी कह रहे हैं, इस अमृतमय धर्म का पालन करो और सत्य स्वरूप परमात्मा, अमृत स्वरूप धर्म का पालन करो। कौन सा धर्म? इसी का ये दम का, त्याग का और अप्रमाद का, इन 3 बातों का जो धर्म है उसका पालन करके अपने आप को प्रतिष्ठित कर दो। कहते हैं कि सत्य ही परमात्मा है और उस सत्य स्वरूप परमात्मा में, उस सत्य में ही सब लोगों का वास है। अब उस सत्य में सब लोग, उस सत्य में सब लोगों का वास कैसे है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम अपनी अपनी धारणा के अनुसार, कोई वैकुंठ जाना चाहता है, कोई गोलोक जाना चाहता है, कोई साकेत जाना चाहता है, कोई शिवधाम जाना चाहता है, कोई ब्रह्मलोक जाना चाहता है इत्यादि। मन जप, मह जप, जन तप, सत्यम इत्यादि इत्यादि लोक हैं। तो इन लोकों में गमन करना, कोई पितृलोक जाना चाहता है, कोई भोगावती जाना चाहता है, कोई अमरावती जाना चाहता है। मरने के पश्चात जैसी जैसी लोगों की धारणा है वैसे वैसे वो अपनी गति चाहते हैं, ऐसी इच्छा है। यहाँ पर सनुसुजात जी क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी लोक हैं, इन सब लोकों की प्रतिष्ठा सत्य में है। सब लोगों की प्रतिष्ठा सत्य में है, इसलिए तुम सत्य स्वरूप धर्म को, सत्य रूप परमात्मा को अपनाओ। अपनाओ क्या? अपने आप को सत्य स्वरूप हो जाओ। अब सत्य में सब लोगों की प्रतिष्ठा कैसे है? सब लोगों की प्रतिष्ठा सत्य में कैसे है? लोग कोई या अन्य लोग हों जिनके बारे में हमने सुना है और देखा नहीं, जिनका विवरण ही का हमने केवल पढ़ा है या महत् पुरुषों से सुना है, वो सब लोग भी, उन सब लोगों का दृष्टा कौन है, देखता कौन है उन लोगों को? सत्य स्वरूप परमात्मा को कभी हम सत्य नारायण कह देते हैं। नारायण के आगे सत्य लगाते हैं, क्योंकि सत्य नारायण कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा सत्स्वरूप है। और देहांत के बाद भी सुना जाता है राम नाम सत्य है। असत्य का भास जब होता है तो पता चलता है कि सत्स्वरूप, वो सत्स्वरूप परमात्मा ही सबको देखने वाला है। उन लोगों का दृष्टा कौन है? वो सत्स्वरूप परमात्मा ही है। उन लोगों की, सब लोगों की प्रतिष्ठा सत्स्वरूप परमात्मा में ही है। तो अगर हम अपने आप को सत्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देते हैं, अगर हम सत्य स्वरूप हो जाते हैं, तो हमें सब लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। किसी लोक विशेष को प्राप्त करने की
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। क्या करें? केवल अपने आप को सत्य स्वरूप परमात्मा में समर्पित कर दें, अवस्थित कर दें, अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा दें। कैसे लगाएं? प्रमाद का त्याग कर दें, तप करें, नियम से रहें, बस। मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान का आदेश है गीता में भी। मेरी तो इस पूरे प्रकरण का, अब तक के प्रकरण का यही निष्कर्ष निकला कि अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दें। गीता में भी भगवान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ही ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात्। जो योगी है वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ है। कर्मी, इसलिए तुम योगी हो जाओ अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। फिर आगे क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। फिर अपना फाइनल डिसीजन क्या देते हैं ये 6ठे अध्याय के अंत में, कि योगियों में भी कौन सा उत्तम योगी है? जो मेरा श्रद्धावान भक्त होकर मेरा भजन करता है, वही उत्तम योगी है। अपने मन को और अपनी बुद्धि को अगर सत्य स्वरूप परमात्मा में लगाएंगे तो असत्य से, विषयों से स्वतः छूट जाएंगे। सत्य में प्रतिष्ठित होकर फिर हम भी सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर ही लेंगे, उस परमानंद की, उस परम रस की प्राप्ति कर ही लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके आगे धृतराष्ट्र एक और प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं धृतराष्ट्र के, वो शांत नहीं हो रहे हैं। धृतराष्ट्र को अब भी संदेह बना हुआ है, इसलिए और प्रश्न करते हैं। प्रश्नों पर प्रश्न किए जा रहे हैं। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोग तो चतुर्वेदी हैं, कुछ ब्राह्मण त्रिवेदी हैं। कई प्रकार के ब्राह्मण गिनाए उन्होंने, और फिर कहते हैं और कुछ को पंचवेदी भी कहा जाता है। पंचवेदी जो महाभारत इत्यादि इतिहास पुराण के जानकार हैं उनको पंचवेदी कहा जाता है। चारों वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है, 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है, 1 वेद को जानने वाले को वेदी कहा जाता है। वेदी वंश में ही गुरु नानक देव जी का, सिखों के पहले गुरु का जन्म हुआ था। तो और कुछ ब्राह्मण अनरिच, अनरिच का अर्थ है कि वो किसी भी वेद को नहीं जानते। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मुझे बताइए कि इनमें से ब्राह्मण कौन है? इससे पहले धृतराष्ट्र वेदों को लेकर प्रश्न कर चुके हैं। धृतराष्ट्र की भारतीय जनमानस की तरह वेदों में अपार आस्था, अपार श्रद्धा है, और सच है होनी। जब उस श्रद्धा को, उस वेदों में आस्था को उतनी इंपॉर्टेंस, उतना मूल्यांकन नहीं करते सनत्सुजात जी जितना कि धृतराष्ट्र के मन में है, तो सनत्सुजात जी ने क्या कहा कि ये चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, वेदी इत्यादि, इन सब का ओरिजिन तो 4 वेदों के बाद हुआ, लेकिन सृष्टि के आरंभ में तो एक ही वेद था। सृष्टि के आरंभ में एक ही वेद था, उसके बाद भगवान व्यासदेव ने उसका एक ही वेद का 4 भागों में विभाजन करने के नाते अनेक प्रकार के ब्राह्मणों के वंश चले। लेकिन उन्होंने एक बात कही। क्या कहते हैं? कि उस वेद के सार तत्व परमात्मा को तो कोई ही जानता है। धृतराष्ट्र, तुम ये एक वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी के झंझट में मत पड़ो। सत्य बात तो ये है कि उस वेद के सार रूप तत्व को परमात्मा, और जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, सत्य स्वरूप परमात्मा में जिसकी निष्ठा, जिसकी परमात्मा में जो अवस्थित रहता है, तुम उसी को ब्राह्मण समझो।
तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि ब्राह्मण कौन है। तो सनुस्वात जी की दृष्टि में उसी को ब्राह्मण समझना चाहिए जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की जो निष्ठा है उस सत्य स्वरूप परमात्मा में नहीं होती, इसलिए वेदों के तात्पर्य को ना समझकर हम भांति भांति के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। भांति भांति के यज्ञों का, कर्मों का अनुष्ठान अगर निष्काम भाव से किया जाए तो आत्मशुद्धि का कारण बनता है, और आत्मशुद्धि के साथ फिर अगर वेदाध्ययन किया जाए तो उससे वेदों के सार तत्व जो कि परमात्मा है उनका हमें स्वरूप समझ में आ सकता है। जो इम्पोर्टेंस है वेदों की वो इसलिए है कि वेदों में उस परमात्मा स्वरूप का वर्णन है। अगर हम उस वर्णन को समझ पाएंगे तो हमने उन वेदों के सार तत्व को समझ लिया। कर्मकांड में ही उलझे रहे तो उससे फिर हमने वेदों को समझकर भी नहीं समझा, क्योंकि हमने वेदों के तात्पर्य को नहीं समझा। यही कहते हैं कि जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा तत्व को नहीं जानते वो वेद को नहीं जानते। संपूर्ण वेदों को पढ़कर भी जो वेदों द्वारा प्रतिपादित परमात्मा तत्व को नहीं जानते वो वेदों को नहीं जानते। उन्होंने कहा बहुपाठी, बहुपाठी पाठ कर सकते हैं वेदों का वो, और अनेक प्रकार के ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, लेकिन उनको उन्होंने वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता नहीं माना। वेद का ज्ञाता वही है जो परमात्मा तत्व को समझा। वेदों के शब्दों के द्वारा, वेदों की चाओं के द्वारा जो परमात्मा तत्व को समझा है वही वेदों के तात्पर्य को समझा है। इसके आगे वो वेदों के बारे में और भी चर्चा करते हैं कि वेदों को जानने वाला कौन है और जानकर भी नहीं जानने वाला कौन है, और वेदों को ना जानकर भी वेदों को जानने वाला है कोई लोग। तो कई प्रकार की ऑप्शंस बताई उन्होंने। एक तो वेदों को जानकर भी ना जानने वाले, एक वेदों को ना जानकर भी वेदों को जानने वाले। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि वेदों को जानने वाले और ना जानने वाले और वेदों को ना जानकर भी जानने वाले ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उससे हमें क्या सीखना चाहिए। ये सब सुनकर हमें अपनी साधना में कैसे अनुरक्त होना चाहिए, हमारे लिए क्या करणीय है, हमें इन आशय को समझकर कैसे अपने अप्रमाद को दूर कर सकते हैं, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।